गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज आज सुबह जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस वीडियो में मैं एक मास्कुलिन की अवेकनिंग स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर किया था, राइट। उनके साथ क्या क्या हो रही है, मतलब उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट जब हुआ ना, उनके साथ क्या क्या हुआ। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा कि एक मास्कुलिन जो होता है ना, उनकी जब अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उनके साथ क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं तो हर बार आप लोगों के साथ एनर्जी अपडेट शेयर कर रही हूँ। डेली मैं आप लोगों के साथ डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी को शेयर कर रही हूँ कि कुछ मास्कुलिन जो है ना, वो अभी उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ से बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ लोग उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो मास्कुलिन है ना, ये अभी उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको बहुत सारे लेसन को लर्न करने के लिए डिवाइन अभी इस स्टेज में डाला है, तो वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वाली एनर्जी में थे कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। तो मे भी आपका जो पर्सन है ना, कुछ ऐसे मास्कुलिन जो है उनके साथ भी पिछले 3 महीनों से ये सारी चीज़ें हो रही होगी कि वो कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जो सिचुएशन उनको भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये सारे सिचुएशन उनके साथ क्यों क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपका पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहा है, या फिर आप अगर उनको कॉल या फिर मैसेज कर रहे हो, तो वो पर्सन ऑनलाइन में होके भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है ना, तो आप समझ जाएगा कि मे भी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हुई है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में वो गो थ्रू कर रहे हैं जो चीज़ें उनको भी समझ में नहीं आ रही। वो आपके साथ क्या शेयर करेंगे कि उनके साथ क्या हो रही है, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली सिचुएशन है। कुछ ऐसे मास्कुलिन है ना, जो इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों करवाया जा रहा है, ठीक है। जबकि उनको इन सारी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी उनको उसी चीज़ पे इन्वॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीज़ें जो होता है ना, जो उनकी समझ से परे है, वो उन सारी चीज़ों को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसलिए आप दोनों का अगर अभी सेपरेशन चल रही है ना, तो आप कोशिश करें कि आपकी अंदर की जो एनर्जी है, आपको अगर क्रेविंग हो रहा है ना, तो आप अपनी अंदर की एनर्जी को पहले खुद बैलेंस करिए। और आपको अगर क्रेविंग हो रहा है, तो आप अगर आपकी खुद की एनर्जी को बैलेंस ना करके उस पर्सन को जाके मैसेज कर रहे हैं, या फिर कॉल कर रहे हैं, या फिर उनको परेशान कर रहे हैं। वो अगर कोई सोशल मीडिया में है, तो आप देख रहे हैं वो पर्सन ऑनलाइन में है, तो आप सोशल मीडिया में जाके उनको मैसेज कर देते हो। बट उसके बाद जब वो पर्सन आपकी मैसेज को देखता है ना कि आप भी ऑनलाइन हो और आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, तो वो सडनली ऑफलाइन हो जाता है, ठीक है। आपको रिप्लाई नहीं करता है, वो ऑफलाइन हो जाता है, ठीक है। एंड फिर आप आके व्हाट्सएप में उनको मैसेज करते हो, फिर वो इरिटेट होके चले जाते हैं, या फिर वो जब आपको रिप्लाई नहीं करते तो आप उनको कॉल कर देते। तो आप इससे उस पर्सन को परेशान ना करें, ठीक है। मैंने भी इससे ये सारी चीज़ें किया था, ठीक है। मुझे पता नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, ना ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता था कि इस जर्नी में मैं हूँ, ठीक है। तो मैं भी उस पर्सन को ऐसे तंग कर रही थी, ठीक है। बट जैसे ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला ना, जैसे ही मुझे वीडियोज़ के थ्रू ये सारी बातें पता चली कि ये सारी चीज़ें होता है, तो मुझे इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए था। तो मुझे बहुत मतलब शर्म आती है कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रही थी, ठीक है। मैं तो उस पर्सन को इतना ज़्यादा परेशान किया ना, मैं जब देखती थी ना कि वो ऑनलाइन में है या फिर कोई सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो मैं जब जाती थी मैं उसको मैसेज करती थी, बट वो पर्सन मुझे मैसेज नहीं करता था, रिप्लाई नहीं करता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, ठीक है। तो फिर मैं ऑफलाइन होके उसको व्हाट्सएप में आके मैसेज करती थी, बट फिर भी वो रिप्लाई नहीं करता था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसके बाद मैं उसको ब्लॉक कर देती थी, ठीक है। जबकि उसी टाइम मुझे समझना चाहिए था कि उसके साथ क्या हो रही है, वो क्यों ऑनलाइन में है, ठीक है। तो देखिए, ऑनलाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस लड़कियों के साथ चैटिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। उनका कोई दूसरा काम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आजकल तो सारे के सारे चीज़ें ऑनलाइन में हो रही है, तो इसलिए ही वो पर्सन ऑनलाइन में आपको दिख रहा है, बट वो उसी साइट में नहीं है आप जहाँ पर उनको मैसेज कर रहे हो, ठीक है। तो आप उनको समझने की कोशिश करिए, ओके। ये सारी चीज़ें मैंने किया था, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड और एक बात भी मैं बोलना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, ये ऑनलाइन वाली जर्नी नहीं है, ठीक है। ना ही आप दोनों फ़ोन के थ्रू एक दूसरे के साथ हारमोनी में आते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो एनर्जी है ना, उनकी जो सोल है, उनकी सोल के साथ आप हारमोनी में आइए, तभी जाके वो पर्सन इन सारे ये जो 3D चीज़ है ना, इन सारी चीज़ों को छोड़ के आपकी एनर्जी के साथ
हारमोनी में आएगा, ठीक है। और आप दोनों की जो 3D हारमोनियस यूनियन है ना वो भी होगा, ठीक है। देखिएगा इस बहुत सारे लोगों की जो बहुत रेयर मतलब 0.1% ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनकी 3D में हारमोनियस यूनियन होता है। मतलब 3D में सबसे पहले वो इनर यूनियन को अचीव करते हैं, उसके बाद उनकी 3D में जो शादी है ना, शादी भी होता है। उसके बाद उनकी कंबाइंड सोल पर्पस है ना, ये भी एक साथ स्टार्ट होता है। वो अपनी सोल पर्पस को एक साथ स्टार्ट करते हैं, एक साथ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनको मोक्ष मिलता है एक साथ, ठीक है। मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे मूवीज़ मैंने देखा है, आप लोग भी कभी ना कभी ऐसा मूवीज़ देखा होगा कि जो कपल्स है ना वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और मरते दम तक वो एक दूसरे के साथ होते हैं, मतलब एक साथ उनका डेथ होता है, ठीक है। ये वाली जर्नी जो है ना ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। तो देखिए आप अगर कुंडलिनी एक्टिवेट कर चुके हो, आपका 7 चक्र हील हो चुका है, आप अगर आपकी ट्विन के साथ शादी कर चुके हैं ना, तो आप दोनों का जो रियूनियन होगा इसी टाइमिंग में ही आप लोगों को मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने का बहुत सारा तरीका होता है। कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनकी जो अदर स्पाउस से मैरिड होते हैं उनका तो वो बस एनर्जी को ही फील करके ही मतलब अपनी जो ट्विन है, जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड होके ही उनको मोक्ष मिलता है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो एक दूसरे साथ मैरिड है, वो जब इसके बारे में मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी। मतलब ट्विन फ्लेम्स का जो 3D में जो सेक्सुअल इंटीमेसी होता है ना, उसी के थ्रू ही कुछ लोगों का कुंडलिनी एक्टिवेट होता है, एनर्जी हील होता है, मोक्ष भी मिलता है, उनको सोल मर्जिंग भी उसी टाइम फील होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होता है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सब कुछ बताना। मैं देखिए ट्विन फ्लेम्स का जो सेक्सुअल इंटीमेसी होता है ना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए देखिए, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर पार्ट 2 भी बना दूँगी, ठीक है। बहुत सारे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, आप बस एनर्जी अपडेट को ना देखें। और क्योंकि ये एनर्जी अपडेट है और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना है, इसलिए ही घूम फिर के हम ट्विन फ्लेम जर्नी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वहाँ तक चले जा रहे हैं, जबकि आप लोगों को बस आपकी पर्सन की एनर्जी ही चाहिए। देखिए गाइस, अभी इवनिंग का जो एनर्जी है ना ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वाली एनर्जी है, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना उनको रियूनियन के बहुत सारे साइन मिल रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मे भी आप दोनों की रियूनियन होने वाली है, तो वो उनकी तरफ से आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही है कि वो कौन सी टॉपिक को लेके आपकी तरफ आए, आपके साथ बातें करें, ठीक है। एंड वेट कर करके तो वो पूरी तरह थक चुके हैं। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों का ये जो वेटिंग वाली पीरियड चल रही है ना, ये वेटिंग वाली फेज जल्दी से एंड हो जाए। तो उनको समझ में आ रही है कि दोनों में से किसी एक को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या तो वो उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर नहीं तो वो आपके लिए ऐसे ही वेट करके ही रहेंगे, ठीक है। एंड जो फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपको भी उनकी ऐसी वाली एनर्जी आज इवनिंग से ही रिसीव हो रही होगी, जैसे कि आप उनके बारे में सडनली सोच रहे हो, या फिर आप अगर उनके बारे में आपकी फैमिली मेम्बर्स को बता दिया है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो आप जिसके साथ भी आपकी पर्सन के बारे में शेयर किए हो ना, वो पर्सन सडनली उनकी तरफ से आपके पर्सन के बारे में आपसे बातें किए होंगे, या फिर उनकी यादें आपको दिला रहे होंगे, ठीक है। तो आपको भी सडनली उनकी याद आ रही होगी, जिसकी वजह से आपको भी उनकी क्रेविंग हो रही है, या फिर आप अगर उनके बारे में भूल गए थे ना, आपको उनकी याद भी आ रही है। और उनको याद कर करके आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपके सर पे पेन फील हो रहा होगा, या फिर आपके जो थ्रोट है ना, थ्रोट में भी पेन फील हो रहा होगा, एंड साथ साथ आपका जो हार्ट है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप उनके बारे में सोचते हो, आपके अंदर क्रेविंग होता है ना, क्रेविंग जनरेट होता है, तो आपकी ये जो चक्रास है, आपकी पूरी बॉडी में आपको अजीब सी वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रही है, आपको अगर बुखार आ रही है ना सडनली, तो ये आपकी पर्सन की ही एनर्जी है, ठीक है। या फिर आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो एनर्जी है ना ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो रही है, तो आपको भी उनकी हैवीनेस फील हो रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली जो एनर्जी है ना, ये कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगी मुझे नहीं पता, बट ऐसी वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में आई है, ठीक है। तो मास्कुलिन जो है ना
वो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप दोनों का ये जो सेपरेशन चल रही है या फिर वो उधर ईगो में है, बट उनके अंदर प्यार है, उनको अच्छे से पता है कि वो सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं एंड इधर आप जो है आप उन्हीं का ही वेट करके बैठे हो, ठीक है। तो आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तो जो फीलिंग्स आप दोनों के बीच होता है ना, मतलब इतनी सारी बातें आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो, आप उनसे बोल देना चाहते हो, बट आपको चांस नहीं मिलता है, तो आप उन सारे एनर्जी को अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो जो पेन होता है ना, आपको जो पेन फील होता है, मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, बस आपको चांस मिलनी चाहिए, बट वो चांस आपको नहीं मिल रही है, मतलब आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप अपनी अंदर की फीलिंग्स को अपने ही अंदर दबा दबा के आपको पेन फील हो रही है, ठीक है। तो ऐसी वाली जो एनर्जी है ना, ये दोनों ट्विंस के साथ ही हो रही है, ठीक है। तो आपको जितना पेन फील हो रहा है ना इस वक्त, उनको भी उतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये जो एनर्जी है ना, ये उन लोगों के साथ रिजोनेट करेगा जिन लोगों को रियूनियन के लिए अभी रेडी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आपके अंदर की ये जो इमोशन है ना, इमोशन अभी बहुत ज़्यादा सरफेस में रिलीज़ हो रही होगी, ट्रिगर हो रही होगी, आपको रोना धोना बहुत ज़्यादा आ रही होगी, आप रो रहे होंगे, या फिर देखिए आप अगर पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं ना, तो भी आपको रोना आ रहा होगा, ठीक है। उतना ज़्यादा आप नहीं रोते हो, बट क्योंकि उधर आपका पर्सन आपके बारे में भी सोच रहा है, तो आपको भी मतलब रोना आ रही होगी। तो आप देखिए कि आप किस तरह की एनर्जी में है, ठीक है। जिन लोगों को रोना वोना नहीं आ रही है ना, ये एनर्जी आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। आप अगर इस तरह की वीडियोस को देख के मतलब ज़बरदस्ती रोने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा भी आप ना करिए, ठीक है। आप जिस तरह की एनर्जी में है ना, आप अपनी एनर्जी को फील करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो फेमिनिन इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मे भी आप लोग इस वीडियो को देख के कन्फ्यूजन में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में रियूनियन के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब बहुत से जो मास्कुलिन है ना, वो अपनी फेमिनिन के साथ रियूनियन में आने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, मतलब आप कन्फ्यूजन में आ रहे होंगे कि ये रियूनियन आपकी है या फिर ये किसकी है। ओके, देखिए गाइज, आप अगर रियूनियन की टाइमलाइन में आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले वो एनर्जी आपको अपने ही अंदर महसूस होने लगेगी, ठीक है। आपको अंदर से वो सुकून सा महसूस होगा, आप अंदर से पीसफुल स्टेट में आ रहे होंगे, ठीक है। आपको अंदर से वो क्रेविंग वाली एनर्जी फील नहीं होगा, ठीक है। तो और भी आपको बहुत सारे साइन मिलता है, जैसे कि नंबर सिंक्रोनिसिटी आपके साथ होता है, 111 या फिर 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। नंबर 2 मतलब 222 या फिर 2222 का नंबर सिंक्रोनिसिटी आपके साथ होता है। एंड नंबर 69 जो है ना, ये अगर आपके साथ हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप रियूनियन की टाइमलाइन में आओगे, ठीक है। बट जिन लोगों को अभी इस तरह की नंबर सिंक्रोनिसिटी हो रही है, जैसे कि 444, 1414, 1717 या फिर 555, 666, 7, ऐसा अगर आपके साथ हो रही है ना, तो ये रियूनियन की टाइमलाइन नहीं है, ठीक है। ये सिंक्रोनिसिटी जिन लोगों के साथ हो रही है ना, आप समझ जाएगा कि आप आपकी जर्नी के बीच में है, ठीक है। मतलब आप अभी रियूनियन की टाइमलाइन में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। जब आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई देगा ना, उसी टाइम ही आप समझ जाएगा कि आप रियूनियन की टाइमलाइन में आ चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों को इस तरह की नंबर सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रहे हैं, आप समझ जाएगा कि आप रियूनियन की टाइमलाइन में आ रहे हैं। जिन लोगों को ये जो 555, 444 इस तरह की जो सिंक्रोनिसिटी होता है ना, ऐसी सिंक्रोनिसिटी अगर आपके साथ हो रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि आपको और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 69 अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप अपनी जो इनर डीएम डीएफ है ना, इसको पहले बैलेंस करिए, ठीक है। चलिए गाइज, और भी बहुत सारे एनर्जी रिसीव हो रही है, मैं उसको अगर होगा ना तो फिर से वीडियो बनाऊँ, कल सुबह बनाऊँ वीडियो। इस वीडियो में जितनी भी सारी एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर किया, आप देखिएगा कि आप लोगों के साथ कितना एनर्जी रिजोनेट कर रही है, ठीक है। जो एनर्जी आपसे रिजोनेट कर रहे हैं, आप उसे आज गाइडेंस लीजिए, जो नहीं कर रहे हैं आप जाने दीजिए, क्योंकि ये एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है, ठीक है। चलिए गाइज़, यही फिलहाल मास्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ रिजोनेट किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।